नेशन पढ़ा रहे थे बाबू, द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो बताना निशान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार 14 से 14 से लेके 18 तक। क्या 14 से लेकर 18 तक? 14 से लेकर 14 से स्टार्ट हुआ नहीं तो 14 से स्टार्ट नहीं। हुआ। 14 से क्या 14? 15 से 14, 19 से 14 क्या 14? तो बता। 1914 से लेकर 1918 में खत्म हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 में खत्म तो हुआ। छोट भाई है ना? पता नहीं है उसके साथ पता नहीं है? नहीं बता निशान तो बता। WHO का फुल फॉर्म नहीं क्या करेंगे सर? खेल रहा था नहीं तो खेल रहा था लेकिन बात फिर भी कर रहा दूसरी का जैसे तो बिया हो जाएगा हैं? बोलो हर्ष। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। यूनेस्को इधर का हो गया डब्ल्यू हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर क्यों बता सकता है? जेनेवा। स्विट्जरलैंड में है। हाँ, जेनेवा जेनेवा या जेनेवा, ठीक है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो जो लास्ट टॉपिक थोड़ा सा बचा था उसको खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। ILO का फुल फॉर्म क्या बताएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ना यूएन में है। यूएन का एक एजेंसी है जो पूरा वर्ल्ड में जो लेबर लोग को हेल्प करता है, ठीक है। इंटरनेशनल माने अंतरराष्ट्रीय, देश। यूनेस्को इसका क्या बताएगा? बता चुप। यूनाइटेड नेशन नेशन हाँ। एजुकेशन हाँ। साइंटिफिक हाँ। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ एजुकेशनल एजुकेशनल ना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे पढ़ा चुके थे। लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है इसका। बताओ हर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? वो 1939 से लेकर 1945 तो इंग्लिश मीडियम नाम बुला देगा, हिंदी मीडियम में होकर बता देगा। नहीं ऐसा क्या कर रहा था? देखो उनको पढ़ो, अब नहीं आता है तो कॉपी मांग के लिखा करो, हम बैठ की तरह बता देंगे। नहीं आएगा तो कोई नहीं सुनेगा कि नहीं आया, ठीक है। आया था ये झूठ बोलते कि सर हंस रहा है सर डिस्टर्ब कर रहा है आले हाथ में से गोल में घूम रहा है हंस रहा है। तुम दोनों खड़ा दे दिन खड़ा हो। हां सर इसको हाथ दो ना, बैठल शांति से सर हाथ दो ना, हम बैठल थे। पूछे ना, हाथ दो पूरा है दोनों चल जा। अभी हुरा हुरी करे नहीं सर हम बैठल थे। तो ऐसे बोल दिए कि घूर रहा है। उठ जाएगा बांस वाले छड़िया तोरा पर। पढ़ाई तुम रोज घूरा हुरी कर रहा है। चलो लास्ट टॉपिक बोलो, द यूएन एंड ह्यूमन राइट्स। द यूएन एंड देख ना गुरु में पढ़ा रहे तो डिस्टर्ब कर रहा है, घूर रहा है तो घुरवा रहा है, पूरा दोनों जगह बोल दिया। बाद में बताओ जे घूरेगा वो धुनेंगे, जो घुरवा रहा है वो धुनेंगे। कंप्लेन करेगा दोनों को धुनेंगे, लाल करेंगे। मोटका बस टूट जाएगा दहिया पर, रोज नौटंकी है तुम्हें। द यूएन एंड ह्यूमन राइट्स, यूएन का पूर्ण बताओ साहब, बताओ यूएन में क्या होता है? क्या होता है यूएन में? तो सबके हाथ खड़ा है, दो का हाथ खड़ा नहीं है। 3 दिन से पढ़ा रहे हैं यूएन में, तो पता नहीं बताओ। यूनाइटेड नेशन घूर रहा है, घुरवा रहा है, घर जाएगा तो पढ़ रहा है।
यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, और ह्यूमन राइट्स मानव का अधिकार क्या है, राइट्स क्या है। बोल रहा है वेन एवर देयर इज सम प्रॉब्लम एनीवेयर, वेन एवर जबकि देयर इज सम प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड द यूनाइटेड नेशन ट्राइज टू सॉल्व द थ्रू द कॉर्पोरेशन ऑफ इट्स मेंबर। मतलब अगर वर्ल्ड में कहीं पर प्रॉब्लम है तो यूएन मेंबर जो है, इसमें जो आदमी लोग हैं वो कॉर्पोरेशन से मतलब मिलजुल के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। द यूनाइटेड नेशन हैज प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो यूएन नेशन है ना, यूएन एक राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन एक लिस्ट बनाया है। क्या बना है? लिस्ट बना है किसका? मानव अधिकार का, ह्यूमन राइट्स का लिस्ट है। क्लियर है? यस। कॉल्ड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो लिस्ट बना है उसका नाम है कॉल्ड यूनिवर्सल जो लिस्ट बनाया है किसके लिए? ह्यूमन राइट्स के लिए बनाया है, मानव का अधिकार का। उस राइट्स का नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। लिस्ट का नाम सुविधा। तो लिस्ट का नाम हाँ हाँ, तो लिस्ट बनाया है ना मानव का अधिकार क्या क्या होना चाहिए। उसे 1945 में गठन हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, देश पर बहुत अत्याचार हो रहा था, आदमी लोग को बहुत अत्याचार हो रहा था, इसलिए बना है एक मानव का अधिकार बना है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, लिस्ट का नाम है। ठीक है, इट वॉज एडोप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948। ये जो एडोप्ट किया गया मैंने, इसको लागू किया गया मैंने जब से 10 दिसंबर 1948 में। देश कब आजाद होता है? 15 अगस्त 1947 1947 में हुआ था आजाद हमारा भारत। लेकिन ये जो मानव का जो अधिकार है, ह्यूमन राइट्स जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको जो लागू हुआ 10 दिसंबर 1948 को लागू हुआ मानव का अधिकार। ठीक है, 10 दिसंबर सेलिब्रेट एज ए ह्यूमन राइट। और 10 दिसंबर तो सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स। क्या सेलिब्रेट करते हैं? ह्यूमन राइट्स। जैसे कि टीचर डे और मनाते हैं ना, टीचर डे, चिल्ड्रंस डे, वैसे ही बोलेगा ह्यूमन राइट्स कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर की। क्या है? 10 दिसंबर 1948 को मानव का अधिकार का एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, एडॉप्ट माने एडॉप्ट कर लेना किसी को। हाँ, किसको गोद ले लिया, इसको गोद ले लिया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स को। क्लियर है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में मनाया जाता है। जो सेलिब्रेशन होता है 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स का, ऑल ओवर द वर्ल्ड में मनाते। तो पूछेगा कि ह्यूमन राइट्स कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। इंडिया में किसा करो? ऑल ओवर द वर्ल्ड में। चलो ठीक है। सम इम्पोर्टेंट राइट्स एज द फॉलो, राइट। देखो कुछ राइट्स जो है ना ह्यूमन का राइट्स बुक में दिया हुआ है, हम कुछ लिखवा दे रहे हैं। जैसे कि है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्या राइट है? इक्वल। सर ऊपर लिखे हैं ह्यूमन राइट्स। हाँ, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल सर जब वन से ये लिख रहे हैं ना, वन फिर उसके बगल में वो लिख रहे हैं सर, उसके ऊपर हेडिंग डाले ह्यूमन राइट्स। हाँ हाँ, जो राइट्स है ना हम लोग का, आदमी लोग का जब आजाद हो गया था 1945 में लागू हो ये गया सब था। राइट्स है वो। हाँ, ये सब राइट्स है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क माने अगर मान के चलो कोई स्कूल है, तो अगर एक लेडीज टीचर है, एक जेंट्स टीचर है, दोनों काम कर रही है, पढ़ा रही है, तो दोनों को अगर एक ही लेवल में पढ़ा रही है तो एक ही लेवल में पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, इक्वल पे देंगे इक्वल वर्क के लिए। ठीक है, जैसे कि घर बना रहे हैं तो उसमें रेजा जो होता है, रेजा मतलब जो वुमेन वर्कर होते हैं, लड़के लोग भी काम करती है, औरत लोग भी, लड़का लोग भी काम करता है। उसमें इसमें ही कहा गया है कि दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। अगर राज मिस्त्री है, घर बनाने वाला मिस्त्री है, तो दोनों को 500 रुपये एक दिन का मजदूरी है, दिहाड़ी है,
दोनों को 500 मिलना चाहिए, नहीं कि लड़की है तो कम देंगे, औरत है तो कम देंगे, ठीक है। तो औरत को जाते हैं। अब ऐसे अगर कोई बात चलो डीसी है, अगर जेंट्स है तो उसको बेसी मिलेगा और लेडीज है तो कम मिलेगा, ऐसे नहीं ना होगा। कोई पुलिस में है, कोई सिपाही है, कांस्टेबल है, लेडीज है तो कम मिलेगा, नहीं ऐसे नहीं ना, दोनों को इक्वल मिलेगा, ठीक है। भले लेडीज को कुछ छूट मिलता है थोड़ा ज्यादा। इक्वल पे फॉर इक्वल राइट्स, हम एक आध दो ऐसे बोल रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दूसरा है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज है, तो मान लो एक तो पुलिस आदमी, पुलिस है, ठीक है, तो पुलिस है, एगो मतलब नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन मतलब जैसे कि कोई मान लो मजदूर है, लेबर मान लो मजदूर, ठीक है, कहा है मजदूर है, लेबर है मान लो। अगर दोनों इहो को मर्डर कर दिया, इहो को मर्डर कर दिया, तो जो जज है जो सजा इसको देगा उस सजा इसको भी देगा, क्लियर है। अगर इहो चोरी कर किया, इहो चोरी किया, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस है तो उसको कम सजा देगा, पुलिस को भी सेम सजा मिलेगा और मजदूर को भी सेम सजा मिलेगा। अगर तो आओ भयानक सजा देगा, सस्पेंड कर देगा, नौकरी खत्म हो जाएगा, मर्डर कर रहा है। सब मजदूर लिख अब ठीक क्या हो रहा मजदूर। अरे वो सर एरो किए किसको भी मार के फ्री हो जाए। ये ढक्कन है का, कुछ मत बताओ तो स्पेलिंग मत जारी कर दो और मात्रा तो मत जारी कर। सर बोले ना ये दोनों पे एरो किए हैं तो जरा वीडियो मेरे अब पीछे वाला में क्या हुआ है, COUN काउंसिल, काउंसिल का स्पेलिंग ही होता है, बार बार हमें मिटवा दिया है। हमने साफ कर एको दिन नहीं बोलेगा कि कुछ मात्रा में गलती करेंगे, कुछ में मतलब समझना है, स्पेलिंग और मात्रा नहीं देखना है कि दीदी का हस्ती करता है, तो तुम सुधार लो, हम नहीं सुधारे, हमें छोड़ दो, हमें गलती नहीं करें, हमेशा ये उल्टपटाएं करता रहता है। वेरो दिन में कहा कि ठीक है, इसे समझ आ रहा है क्या क्या ह्यूमन राइट्स है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्लियर हो गया, इक्वल पे फॉर इक्वल राइट्स, और राइट टू फ्री स्पीच एंड राइटिंग, वो ठीक है। लिखा है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन और सेक्स, माने फ्रीडम आजादी चाहिए, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव का, बेस्ड ऑन रिलीजन कास्ट में, माने कोई ये सब नहीं करना, कोई मतलब कास्ट का भेदभाव नहीं करना है, कोई बड़ा कास्ट का है तो हाँ, और बड़ा कास्ट का है तो उसको ज्यादा वैल्यू देना है, छोटा है तो ज्यादा वैल्यू कम देना है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें बुक में दिया हुआ लिख लेना, क्लियर है। पॉइंट्स बुक पढ़ा दिया वो पूरा सेट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर भी सेम चीज पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला पढ़ लेना, ठीक है, लगभग सब क्लियर है। देखो अब सिटीजन का होता है, सिटीजनशिप नागरिकता, ठीक है, जो लिखा है द इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री, इनहेबिटेंट मतलब होता है निवासी, इनहेबिटेंट मतलब निवासी, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है नागरिकता, ठीक है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल मतलब एक्सेप्टेड टू ऑल द मेंबर्स, माने यूनिवर्सल चीज इसको बोलते हैं जो हर एक द्वारा स्वीकार किया गया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर कुछ करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना याद हुआ है कितना, जिसको पता होगा हाथ खड़ा करना। तो व्हेन वाज द वर्ल्ड वॉर सेकंड फाउट, व्हेन कब सेकंड दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, फाउट माने लड़ाई, फाइट माने लड़ाई होता है, बोलो 1939 से 1900। आगे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब आगे सीनियर क्लास में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था तो कौन कौन देश भाग लिया था, केकर पीछे मार हुआ था, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वेयर आर हिरोशिमा एंड नागासाकी लोकेटेड, जापान, क्लियर है। हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ, दो एटम बम मार दिया था, ठीक है, USA बहुत लगा मर गए। हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट देयर इन UN, हाउ मेनी मेंबर्स पर यहाँ 51, स्टार्टिंग में 51 है और अभी कितने हैं 193 मेंबर प्रेजेंट है अभी UN में। मेंबर मतलब समझ लो 193 को देश है, ठीक है। स्टार्टिंग में UN में 51 को देश मिला था,
उसमें इंडिया इंक्लूडेड है कि नहीं है काम में? अब कौन सा देश प्लेट से आया था काम में? पोलैंड। पोलैंड कौन सा कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप। पूरा मामला सेट है डीपली तक। सर यूनिवर्सल ट्रूथ का हिंदी क्या होगा? मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ पूरा आ जा रहा है, सब आ जा रहा है, यूट्यूब में आ जाएगा पूरा एकदम। अच्छा बिरनी जो होता है उसमें उसके अंदर जो काटता है तो फूल जाता है ना, उसमें कौन एसिड रहता है? एसिड माने अम्ल। ये जान लो, बिरनी आ गया तो बता दे रहे हैं। बिरनी के अंदर ठीक है फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड ठीक है, ये एसिड होता है। एकरा में काट दिया नहीं है बिरनी, अगर इसमें अगर मीठा खाने वाला सोडा लगा लेंगे ना तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। काहे कि खाने वाला सोडा नहीं जानता है, सनीचर की दुकान को किराना दुकान में मांगेगा सोडा ना 2 रुपया 5 रुपया के मिल जाएगा खाने वाला सोडा, ठीक है। इसमें एसिड है, सोडा है न्यूट्रल, दोनों मिलाएगा तो फूलेगा नहीं, लहरेगा भी नहीं, बिरनी काटेगा पर। बोलेगा कि बिरनी में कौन सा एसिड रहता है? केमिस्ट्री में 6 क्लास में पढ़ना है आपको, बिरनी में कौन एसिड है? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो में कौन एसिड है? टमाटर खाते हैं तो में कौन एसिड है? तो आगे पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है, आगे पढ़ेंगे 6 क्लास में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो छोड़ो अभी यहाँ। सर यूनिवर्सल ट्रूथ का हिंदी? अरे यूनिवर्सल माने ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ट्रूथ माने सही, चिरंजीव सत्य ऐसे कुछ कहते हैं, पता नहीं, मैं इसका मतलब समझ जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश लिखा हुआ है। नेशन बिकम द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूएन, कि क्या गो नेशन माने ओरिजिनल मेंबर है? 5 देश, 5 देश याद है करो, बोलो तो। चाइना, सीरियल वाइज बताओ, सीरियल वाइज। काहे कि एग्जाम में ये पूछा है बाबू, कौन सा देश कौन सा कॉन्टिनेंट में आता है, पर सीरियल बताओ। यूएसए ठीक है, ब्रिटेन, गलती, यूएसए ब्रिटेन, ब्रिटेन के नीचे ही ना फ्रांस था, मैप में नहीं दिखाए थे। यूएसए ब्रिटेन फ्रांस, उसके बाद रूस, उसके बाद चाइना, ऐसे याद करना है। ये नॉर्थ अमेरिका में आता है, ब्रिटेन और फ्रांस कौन सा कॉन्टिनेंट में? यूरोप में, रूस यूरोप और एशिया दोनों में, और चाइना एशिया में। मैप बना के बताए थे ना, याद है बाबू? बढ़िया से करना, एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है पीछे, लोकेट मैप में लोकेट करना है परमानेंट मेंबर को, ठीक है। तो ठीक है, ट्रू फॉल्स पूछते हैं, ठीक है, आपने भर लेना है सब। द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट वर्ल्ड वार, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, मतलब जो लीग ऑफ नेशन है वो प्रिवेंट वर्ल्ड वार के लिए बना था, पढ़ा थी पहला। A charter of the UN was drafted in England. फॉल्स है, ये तो सन फ्रांसिस्को में हुआ था। जो चार्टर है पास करना था वो फॉल्स हो गया दूसरा। हाँ, एक चार्टर हम सन फ्रांसिस्को में बताए थे ना, चार्टर जो दस्तावेज रेडी कर रहा था। There are 5 permanent member of the Security Council. सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है। इन्हीं के बाद वीटो पावर हाँ, ये जो परमानेंट मेंबर है ना, उन्हीं के पास वीटो पावर है। नेक्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। जो परमानेंट मेंबर होते हैं उन्हीं के पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर क्या होता है बताएंगे, वीटो पावर 5-10 मिनट लगेगा बताएंगे वीटो पावर। बजान लो, पूछेगा वीटो पावर किसके पास होता है? जो परमानेंट मेंबर है, ठीक है। और जो जनरल असेंबली में 193 आदमी है ना, 193 देश, तो उसके पास वीटो पावर नहीं होता है। क्लियर हो गया? जो जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं, जो देश होता है, उस देश के पास वीटो पावर नहीं होता है, और जो परमानेंट मेंबर है उसी के पास होता है। नेक्स्ट चैप्टर में ही बोला गया है, मुझे पहले बता दे रहे हैं। The Human Rights Day celebrated every year on 10th October. यस 10 अक्टूबर नहीं 10 दिसंबर को मनाते हैं। The UN come into existence on 24 अक्टूबर 1946। 45 में आया था ना, 24 अक्टूबर 1945 में आया था। क्लियर हो गया? देखो अब कुछ आया था 26 जून में। 26 जून में 26 जून का नहीं ज्यादा में साइन हुआ था। 24 अक्टूबर 26 जून को साइन किया गया था। बुक में नहीं पढ़ना है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस में बता रहे हैं। 26 जून को साइन हुआ था और 24 अक्टूबर 1945 को लागू हो गया था। उस समय देश हमारा आजाद भी नहीं हुआ था, पहले पढ़ा चुके हैं। देखो इसमें क्वेश्चन आंसर कुछ है, बताते नहीं। लिस्ट ऑफ 6 ऑर्गन ऑफ द यूएन लिख लेगा, 6 के जनरल असेंबली, सेक्रेटरी वाला, और क्या क्या था, ठीक है, सेक्रेटरीट हो गया, ठीक है, 6 मेंबर लिख लेगा। हाउ
ऑफ द यूएन आर देयर एट प्रेजेंट में कितने यूएन मेंबर में क्या देश है? क्लियर पूरा? हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ यूएन, कौन यूएन का मेंबर बन सकता है? वो तो वहाँ जाना पड़ेगा। अब छोड़ दीजिए, कौन मेंबर बन सकता है? वो तो वहाँ जाओगे ना, यूएन मेंबर में पास करोगे, 2/3 बहुमत 2/3 बहुमत से सबको पास कर देगा। इसी बन रहा है का एससी और एसटी चल रहा है। देश के बनता है, देश के बोल रहे हैं, कौन कौन देश जाके यूएन मेंबर बनेगा? तो एससी और एसटी का छोड़िए, मतलब वो तो वहाँ जाओगे, लिंक मतलब अपना नॉमिनेट करोगे वहाँ पर कि हमको बनना है यूएन का मेंबर, तो 2/3 बहुमत होता है। 2/3 बहुमत से अगर बेसी तुम अगर सारा देश लोग कहे कि हाँ बनो, तब तुम यूएन का मेंबर बन सकते हो। ठीक है, मान लो हम इंडिया देश हैं, यूएन भी गए अपना नॉमिनेट किए कि हमको बनना है यूएन का मेंबर, जो आदमी लोग बैठा है ना 193 को 2/3 से भाग करेंगे, उससे बेसी आदमी अगर हमको सपोर्ट करेगा, ये देश को बना दो तो वो देश बन जाएगा। ठीक है, नहीं किया है आउट ऑफ सिलेबस को आंसर क्वेश्चन देता है। गिव एनी 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिख लेना पीछे से ना, उद्देश्य क्या था? तो इंटरनेट देश में पीस रखना, शांति रखना। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, द वर्ल्ड रोजवेल्ट was the president of इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, यूएसए का? अमेरिका यूएसए का रोजवेल्ट प्रेसिडेंट थे। ही was the first सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। ऑप्शन है मिस्टर ली, फैन, बैन की मून। मिस्टर ली फर्स्ट कौन थे? सेक्रेटरी जनरल थे। देखो सेक्रेटरी जनरल होता है कि यूएन के लिए हम सेक्रेटरी जनरल किसको बोलते हैं? जो वर्ल्ड का पूरा हेड हो पूरा। और अगर अपना अब मेरा देश का हेड बोलेगा ना, उसको बोलते हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। अगर देश का बोलेगा कि मेरा देश का पढ़ना है पॉलिटिकल में आपको पता है जो भी है। अभी जो पूछ रहा है क्या पूछ रहे थे? सेक्रेटरी जनरल यूएन के लिए है, पूरा देश के लिए है। लेकिन एक देश में, मेरा भी इंडिया में कोई होगा, लेकिन उस जनरल सेक्रेटरी नहीं बोलते हैं, वहां बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना। वहां पर हम जनरल सेक्रेटरी यूज कर रहे थे, ये थे यूएन के टर्म में। लेकिन आप इंडिया के अगर टर्म में पूछेंगे इंडिया में कौन हेड है, तो चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी इसको बोलते, हिंदी में बोलते हैं मुख्य सचिव। चीफ सेक्रेटरी लिख दे स्पेलिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य सचिव। कैसे बनता है? जब यूपीएससी तुम निकालेगा ना, अगर 21 से 24 साल तक अगर तुम आईएएस बन सकता है, तभी तुम्हें पद मिल जाएगा। 21 से 24 साल तुम बन जाएगा आईएएस, उसके बाद 5-10 साल तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, तो प्रमोशन होके तो मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी बन सकता है अपना देश का। इसलिए बोलते हैं वो टारगेट का रखना है यूपीएससी। एक से बढ़कर पूरा हमारा देश में कोई ऐसा पद नहीं है कि एक से बढ़कर कोई पद है। इससे बड़ा मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी से एक से बड़ा कोई पद नहीं होता है, सबसे बड़ा पद है। इससे ऊपर तुम आपका बनेगा, कुछ नहीं बन सकता है। सबसे बड़ा हेड तुम बनेगा। और कब बन सकता है? जब तुम यूपीएससी आईएएस अगर 21 से 24 साल के अंदर तुम निकाल दिया तब। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी के सिलेबस हम भेज दिए थे यूट्यूब में, अरे यूट्यूब बोल रहे हैं, ग्रुप में डाल दिए थे। पहले प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू। 1 से 2 साल में ही प्रीलिम्स की पूरा तैयारी कर लो। ठीक है, रुक गया का तो ठीक है ना, यहाँ तक रुक गया। सर पीएम का पेमेंट कितना होगा? क्या चीज? पीएम का क्या पता नहीं। दिस ऑर्गन ऑफ द यूएन नो मोर फंक्शन। देखो पूछ रहा है कौन सा यूएन का एक ऑर्गन है कि आप ज्यादा फंक्शन नहीं करता है, तो जनरल असेंबली तो फंक्शन करेगा वो। और जनरल यूएन के जितने मेंबर रहेंगे ना, जय को देश, जनरल असेंबली में उतना ही मेंबर रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में बोला है यूएन में अगर 193 देश है, तो जनरल असेंबली में भी 193 वो आदमी जाकर उसमें जुड़ेगा। क्लियर है? इसका तो काम जरूरी है। अभी ट्रस्टीशिप काउंसिल उसका भी जरूरी है। नहीं, ये होगा इसका पूरा अपना काम। ट्रस्टीशिप काउंसिल काम, इसका भी काम है। सेक्रेटरिएट उसका भी उसका मेन हेड है। सेक्रेटरी तो मेन होता है, जो काम धंधा देखेगा कैसे, वो प्रशासन का बहुत जानकार आदमी होता है। सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। सिक्योरिटी काउंसिल का आपको देश आजाद, सब लगभग सब देश आजाद हो गया है। उस समय आजाद नहीं था, तो उस समय सिक्योरिटी काउंसिल हो गया आंसर। ठीक है, उस समय ज्यादा देश आजाद नहीं था, इसलिए सिक्योरिटी ज्यादा देना पाता है। या ट्रस्टीशिप काउंसिल देख लेना स्कूल में, सर्वर आएंगे तो कौन सा होगा। ठीक है,
चलो चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 30, ठीक है, एंड हो गया।